जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 की भविष्यवाणियों के क्रम में बात करते हैं जेपी नड्डा की, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि जेपी नड्डा के पास अभी दो पद है। एक तो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और दूसरे साथ ही साथ ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं। हालांकि इनका कार्यकाल खत्म हुए समय हो चुका है, लेकिन इन्हें विस्तार आगे से आगे मिल रहा है। और जब बात कर रहे हैं तो ये भी देखिए कि 2 दिसंबर 1960 का इनका जन्म है, तो जन्मांक यहाँ से हम लेंगे। और नामांक की बात करें तो उसकी गणना भी ली जाएगी, और जन्मांकों में दिन का अंक भी लेंगे तो शुक्रवार को इनका जन्म हुआ है। तो दिन का अंक जो है, दिन अंक, दिनांक नहीं, नंबर ऑफ डे, डेट ऑफ बर्थ नहीं, तो वो है इनका शुक्रवार के कारण 6। तो कुल मिलाकर बात ये कि मूलांक 2 है, भाग्यांक 3 है, आयु अंक 1 दिसंबर तक तो 65वें वर्ष के कारण से 2 है, और उसके बाद के शेष जो 30 दिन बचे हैं वहां 66वें वर्ष के कारण अंक 3 है, नामांक 2 है, मासांक 3 है, 2 3 2 3 यही चल रहा है इनके। वर्षांक 7 है, चलित अंक 3 है और दिन अंक 6 है। तो जब भी किसी भी व्यक्ति का या किसी भी संस्था का या किसी भी पार्टी का कोई भविष्यफल निकालने की बात होती है, तो जिस वर्ष के संदर्भ में ये बात हो रही है उस वर्ष को देखना बहुत जरूरी होता है। उसके अंकों की बात पहले की जाए तो वर्ष 2025 और इसका जो अंक है वो अंक है 9। ये अंक 9 क्या कर रहा है, इनका जो मूलांक 2 है उसके अलावा 1 दिसंबर के बाद भाग्य नामांक भी 2 हो जाए। वर्षांक 1 दिसंबर तक 2 है, ठीक है, और नामांक 2 है, तो ये जो 3 अंक ये हो गए अंक 2 स्त्री अंक, और उसके अलावा वर्ष का जो अंक है जन्म का 1960 उसका अंक बना 7, वो भी स्त्री अंक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 बार तो अंक 2 है, और 1 दिसंबर तक 2 का अंक एक और है, 3 है, और एक 7 का अंक है। ये जो 4 स्त्री अंक हो गए, 2 2 2 और 7, इनके साथ वर्ष का स्वामी अंक 9, 2025 का अंक 9, ये विरोधी युति बनाता है। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस मतलब 4 माइनस बनाता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि ये विरोधी युति बता क्या रही है, ये विरोधी युति ये बता रही है, क्योंकि अंक 2 और 7 साथी का होता है, पार्टी का, परिवार का, मंत्रिमंडल का होता है ना, परिजन का। तो पार्टी, मंत्रिमंडल, सरकार, ये सब परिवार ही तो है। तो यहाँ के साथी कौन हो गए, वो हो गए परिजन। तो ये स्त्री अंक 4 जगह पीड़ित है 1 दिसंबर तक, और 1 दिसंबर के बाद 3 जगह पीड़ित हैं। तो ये बताते हैं कि जेपी नड्डा का वर्ष 2025 में अपने मंत्रिमंडल के, अपने गठबंधन के, अपनी पार्टी के किसी बड़े व्यक्ति के साथ उलझाव, टकराव हो सकता है। अब इस बड़े की परिभाषा समझिए। जो व्यक्ति या तो इनसे उम्र में बड़ा है, या पद में बड़ा है, मतलब कद में बड़ा है, या दोनों ही बातों से बड़ा है, तो उस व्यक्ति के साथ उलझाव से, टकराव से जेपी नड्डा को बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि खराब स्त्री अंकों के कारण से उस उलझाव में, उस टकराव में जेपी नड्डा को हानि हो सकती है। हालांकि यहाँ जो मासांक 3 है, भाग्यांक 3 है, चलित का अंक 3 है, ये तीनों कह रहे हैं कि भैया हम आपको नुकसान कम से कम होने देंगे, नुकसान की मात्रा कम कर देंगे। लेकिन हो ही क्यों? इसलिए जेपी नड्डा को चाहिए कि वे इस पूरे वर्ष 2025 में ऐसे किसी भी बड़े कद या पद वाले पार्टी के साथी, कैबिनेट, मंत्रालय, मंत्रिमंडल के साथी, गठबंधन के, एनडीए के साथी के साथ उलझाव न रखें, बिल्कुल भी न होने दें। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, ये जो पीड़ित स्त्री अंक है, अंक 9 से जो 2 और 7 पीड़ित हो गए ना, इनके साथ अगर हम इनके दिन अंक 6 की युति जोड़ें, और 65 के 6 को जोड़े और 66 के 2 6 को जोड़े, तो विशेषकर दिन अंक 6 को, तो ये विरोधी युति बताती है खराब स्वास्थ्य को। खराब स्वास्थ्य कैसा? 2 और 7 के कारण, स्त्री अंकों के कारण अंदर का,
भीतर का स्वास्थ्य बहुत खराब रह सकता है, इतना खराब रह सकता है कि बाहर किसी को पता चले न चले, इन्हें चिंता अवश्य होगी। अब ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पर जो अंक 4 है वो प्रच्छन्न रूप में है। तो जब-जब चलित में राहु हावी रहेगा, अंक 4 हावी रहेगा, तब-तब इन्हें ब्लड शुगर का मामला भी परेशान करेगा। और जहाँ तक जेपी नड्डा की बात है, ये वैसे तो अमित शाह से अधिक पितृदोष वाले हैं, लेकिन इनके जन्मांकों में 3 जगह पर बृहस्पति यानी अंक 3 वो उतने तगड़े पितृदोष से हानि कम करवा देता है। अन्यथा फिर ध्यान रखिएगा, जेपी नड्डा अमित शाह से अधिक पितृदोष वाले हैं। अब तो इन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रच्छन्न अंक 4 के कारण ब्लड शुगर का मामला संभालें और साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर का मामला संभालें, क्योंकि खराब अंक 9 की युति जब 4 के साथ आती है तो ब्लड प्रेशर का मामला होता है परेशानी के लिए, और जब खराब अंक 6 के साथ में अंक 9 की युति होती है स्त्री अंकों में, तो ब्लड शुगर का मामला बनता है। चिंता करवाने के लिए इतना पर्याप्त है। तो एक तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, क्योंकि बात यहाँ बीपी या शुगर तक आकर नहीं रुकती है। शरीर का भीतरी वो स्वास्थ्य जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका परिणाम परिलक्षित होता है, पता चल जाता है कि इस आदमी का स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो वो ध्यान दें। इतना ध्यान दें कि गाड़ी तो चले, वरना 2025 स्वास्थ्य कारणों से इन्हें घर पर भी बिठा सकता है। अभी क्या करना है? अब ये है कि जब ये जो वर्ष है 2025, इस 2025 में खास बात क्या है? 2025 चंद्रमा शून्य, चंद्रमा बुध, ये बुध दोनों 2 के साथ में 2 प्लस 2 प्लस बनाता है। लेकिन ये जो बुध यानी अंक 5 है, ये इनके मासांक 3, चलित अंक 3 और भाग्यांक 3 के साथ जाता है ना, तो विचलन करता है। चूंकि अंक 3 इनके लिए लाभकारी है, तो वो विचलन क्या है? विचलन तो हो सकता है कि मंत्री का पद जो है वो मंत्रालय बदल जाए, मंत्री पद तो छूटता नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि मंत्रालय बदल जाए। विचलन जो है पक्ष में ही रहे, लेकिन इतनी हानि कर दे कि अभी ये मंत्रालय जो है वो बदल कर दूसरा मिल जाए, ये इनके साथ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जेपी नड्डा को अब ये युगांतरण हो रहा है, भाजपा में युग परिवर्तन हो रहा है इस वर्ष 2025 से, और 2027 खत्म होने तक ये सारा जो परिवर्तन का दौर है पूरा हो चुका होगा। भाजपा के नेतृत्व के स्तर पर, भाजपा की केंद्र सरकार के स्तर पर। तो जेपी नड्डा को अब चूंकि उनका पितृअंक प्रच्छन्न है, प्रकट में नहीं है, तो अपने लिए आगे के रास्ते को लेकर, अपने आगे के करियर को लेकर पुनर्विचार, पुनर्निर्धारण कर लेना चाहिए। ये वर्ष 2025 इनके लिए कह रहा है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक और भविष्यवाणी लेकर। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम।